दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट नवोत्थान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मनीष जी। आप संविधान विशेषज्ञ हैं आदिवासी मंडलों के, और इनकी किताब है फिफ्थ शेड्यूल एंड बियॉन्ड और संविधान सबके लिए। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आने के लिए। आप एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण पास होके राज्यपाल महोदया के पास पहुंच गया है, और राज्यपाल महोदया उस पर अनिर्णय की स्थिति में। इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि हुआ ये है कि ये जो एक अजीब सी कश्मकश है कि 76% तो कर दिया गया है, इससे पूर्व 58% पे लोग वोट चले गए, लेकिन क्या 76% पे वोट नहीं जाएंगे? और अगर ऐसा स्थिति होगी तो फिर ये जो पास हुआ है उसकी क्या स्थिति बनेगी? ये तो दो अलग अलग बातें हैं। किसी भी अधिनियम को कोई भी व्यक्ति चुनौती देने के लिए तो स्वतंत्र है। उसका उस विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति मिलने या नहीं मिलने से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि संविधान के भाग 11 में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का कोई अधिनियम यदि केंद्र के किसी अधिनियम से टकराता हो या किसी अन्य तरीके से उसमें कोई विधिक कमी हो तो उसे अपास्त किया जा सकेगा, शून्य किया जा सकेगा। इसका मतलब साफ है कि असंवैधानिक अधिनियम बनाने का भी राज्य को अधिकार तो है ही। यदि असंवैधानिक अधिनियम बनेंगे नहीं तो वो कोर्ट जाएंगे कैसे, और कोर्ट आखिर उन्हें खारिज कैसे करेगा? तो ये प्रश्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कौन इसे चैलेंज करेगा और नहीं करेगा, कब करेगा। ये नागरिकों का अधिकार है कि वह किसी भी अधिनियम को, यदि ऐसा वह समझें कि वह मूलभूत अधिकार को या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान को या किसी अन्य संवैधानिक व्यवस्था को या अन्य किसी ऐसी वजह से जिसकी वजह से चुनौती देना संभव हो, चुनौती देना चाहें तो वो दें। जहाँ तक राज्यपाल महोदया का प्रश्न है, उनके पास अनुच्छेद 200 के तहत 3 ही तरीके के ऑप्शंस होते हैं यदि कोई विधेयक उनकी अनुमति के लिए लाया जाता है। या तो वह घोषणा करें कि वह उस पर अनुमति दे रही हैं, या तो वह घोषणा करें कि वह उस पर अनुमति नहीं दे रही हैं, या तो वह घोषणा करें कि वह उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख रही हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में जो हो चुका है, जो जानकारी मांगी गई, उसका जो जवाब दिया गया, उसको लेकर के दोनों पक्षों के द्वारा जिस तरीके की बातें हुई, शासन ने भी बहुत सारी बातें अनर्गल तौर पर कही हैं, और राजभवन की ओर से भी आधिकारिक और अनाधिकारिक तौर पर यदि हम मान लें, चूंकि कुछ बयान आए थे जिनका कि राजभवन की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है, तो मानना पड़ेगा कि वो राजभवन का अनाधिकारिक बयान है। स्वाभाविक सी बात है कि संविधान के प्रावधानों का और छत्तीसगढ़ शासन के बिजनेस रूल्स का बहुत सम्मान तो नहीं किया गया है, न तो शासन की ओर से, न तो राज्यपाल महोदया की ओर से, राजभवन की ओर से। तो इन 3 ऑप्शंस में से क्या लिया जाएगा ये कहना कठिन है। यदि मेरी निजी राय पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अब इस पर, इन दोनों आरक्षण संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना या इनमें किसी भी तरीके की टिप्पणी के माध्यम से इनमें सुधार करने की आशा करना विधानसभा से अब संभव नहीं रह गया है। इसके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख लिया जाए। नहीं, देखिए सर, अभी जो स्थिति है कि मामला पेंडिंग है। अभी ये तो नहीं बोल सकते इसको, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो लाल फीता साहित्य में या पॉज पे रखा हुआ है, और अगर ये ऐसे ही पॉज पे रखा रहता तो इसका क्या असर है? नहीं, इसे पॉज पर रखा हुआ नहीं कहेंगे। ये बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं। न तो ये लाल फीताशाही का मामला है और न ही ये पॉज पर रखा हुआ है। चूंकि अनुच्छेद 200 में समय सीमा का उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल को यह घोषणा कितने समय में करनी होगी। भारत में इसके दर्जनों उदाहरण हुए हैं जबकि यह काफ़ी समय तक राज्यपाल के पास रखा रहा है।
प्रक्रिया में है, ऐसे किसी गंभीर विषय पर कई तरीके से विचार करने की ज़रूरत होती है। मैं सार्वजनिक तौर पर यह राय दे चुका हूँ। मैं यह अवश्य मानता हूँ, भारत के कुछ दूसरे विशेषज्ञों से अलग मेरी राय है। जस्टिस सरकारिया आयोग ने ये कहा था, वेंकट चलैया आयोग की सरकारिया उप समिति ने भी ये कहा था, और छत्तीसगढ़ शासन के सुप्रीम कोर्ट में वकील डीएमके सांसद पी विल्सन ने भी यही राय दी है कि उन्हें लगता है कि राज्यपाल इसे अनंत काल तक अपने पास रख सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच करके ये समय सीमा नहीं दी थी, इसलिए क्योंकि हम ब्रिटिश परंपरा से अलग हट रहे थे, जहाँ की सदन के सत्रावसान के साथ ही लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने वहाँ समय सीमा नहीं दी है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इसे अनंत काल तक रखा जा सकता है। इसका रास्ता बना हुआ है। यदि मंत्रिपरिषद चाहे और इस घोषणा के लिए वह मजबूर कराना चाहे राज्यपाल को, तो वह मंत्रिपरिषद में इस पर विचार करके और उन्हें आधिकारिक तौर पर सलाह दे सकती है कि आप इस पर आज शाम तक या कल शाम तक या इस हफ्ते के अंत तक अपनी घोषणा करें। वह क्या घोषणा करें, यह बाध्य करने का अधिकार तो मंत्रिपरिषद को नहीं है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह देती है कि यह एक नीतिगत प्रश्न है जिस पर राजभवन के द्वारा घोषणा की जानी चाहिए क्योंकि विधेयक आपके पास भेजा जा चुका है, तो राज्यपाल बाध्य होंगी उन्हें इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक को लेने की घोषणा तो उस समय के भीतर करनी पड़ेगी। और यदि वह नहीं करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी इस मामले को ले जाया जाएगा, वहां राज्यपाल की इस कृत्य की आलोचना करेगा रेड कोर्ट, संबंधित रेड कोर्ट, और पहले कई बार किया जा चुका है। यानी आप मान रहे हैं कि ये मामला कोर्ट के अधीन है? नहीं, अभी तक ये मामला कोर्ट नहीं गया है। इसका कोर्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, संविधान में मतलब आप ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के को डायरेक्ट भी कर सकती है कोर्ट, अगर कोई कोर्ट जाए तो। हाँ, मतलब राज्य सरकार भी चाहे तो जा सकती है कोर्ट। मैं इस बारे में सार्वजनिक राय दे चुका हूं कि कोई भी विधायक, कोई भी अन्य प्रभावित पक्ष अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकता है। राज्य सरकार स्वयं, इसका इस्तेमाल हो चुका है मध्य प्रदेश के केस में। 2004 में 2 भ्रष्ट मंत्रियों पर प्रकरण चलाने के लिए लोकायुक्त ने अनुशंसा की थी, मंत्रिपरिषद ने उसकी इजाज़त नहीं दी, राज्यपाल ने फिर भी इजाज़त दे दी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2 विधायकों ने इसे पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी, हाईकोर्ट से वह हार गए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना था। तो यहाँ कोई भी प्रभावित पक्षकार हाईकोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, और यदि राज्य सरकार इसे राज्य शासन और केंद्र शासन के बीच के संघर्ष के तौर पर देखे और देखना चाहे, तो वह अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।